डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 का बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, अगर डेफिनेशन पूछी जाती है उसको किस तरह से लिखना है, अगर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन जो आगे वो दे वो डिफरेंस हमने किस तरह से लिखना है, अगर वो यूनिट पूछ लेता है सिंपल वो हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। बाद बच्चे अपनी तरफ से तो कहते हैं कि हमने ठीक किया है, लेकिन जब वो बाद में मार्क्स आते हैं तो वो 57 होते हैं, किसी के 56 होते हैं। बच्चे कहते हैं सर हमने तो पूरा पेपर अटैम्प्ट किया था, मेरे नंबर कहाँ से घट गए ये नहीं पता चल रहा। आज का पेपर देखते हैं हम बोर्ड का। पहला क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आपने किस तरह से करना है कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है, आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने हर बच्चे का जो लिखने का स्टाइल है या पेपर प्रेजेंटेशन है वो हर बच्चे की अपनी है कि वो किस तरह से लिखता है, राइटिंग पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, उसमें लिखना क्या क्या है। जैसे डिफरेंशिएट आ गया, आपने यहाँ पे दरमियान में लाइन यूज़ करनी है, लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने लिखना है बेस क्वांटिटीज़, यहाँ पे आपने लिखना है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डेफिनेशन लिखनी है आपने यहाँ पे बेस क्वांटिटी की, आपने वो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख ली, इधर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिख ली। बेटा एग्ज़ाम्पल लाजमी दें, फिर आप लिखेंगे एग्ज़ाम्पल डिफाइन प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स की डेफिनेशन लिखें। ये सिंपल आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, इसमें आपने कोई भी एडिशन नहीं करनी, आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है प्लाज्मा की। राइट डाउन 2 रूल्स टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए या बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए 2 रूल लिखें। उन 2 रूल्स में अगर आप कोई भी रूल लिखते हैं तो उसके साथ उसकी एग्जांपल लाजमी दें। जैसे है नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट्स, तो एग्जांपल लाजमी देंगे। ये पहला पॉइंट, नंबरिंग नहीं देनी है आपने बेटा, नंबर 1 और नंबर 2 नहीं लिखना, आपने डॉट लगा के, क्वेश्चन 2 के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ये डॉट, आप डॉट लगाएंगे। आपने फर्स्ट रूल यहाँ पे लिख लिया, ये आपने पहला रूल लिखा, इसमें आप एग्जांपल देंगे। जैसे आपने लिखा ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 1 2 3, फिर इधर बताएंगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये एग्जांपल होगी। दूसरा रूल आप लिख रहे हैं, दूसरा रूल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब वो एग्जांपल लाजमी देंगे आप, ये तो आपने यहाँ पे लिख लिया, ये दूसरा रूल हो गया। एग्जांपल 2 0 0 3, तो यहाँ पे आप बताएंगे देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। ज़ीरोज़ के बारे में बता दिया। आपका क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पोजीशन। आपने बुक वाली डेफिनेशन तो लिख ली, बहुत से बच्चे पोजीशन की एग्जांपल नहीं देंगे। बेटा एग्जांपल देनी है और डायग्राम भी बनानी है। कौन सी? ये वाली, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है। डायरेक्ट आप ये लाइन निकालें, इधर लिख दें एस मीन्स स्कूल, इधर लिख दें एच, ये स्कूल है आपका, ये एच से होम है। एग्जाम्पल लाजमी देंगे, जस्ट आप डेफिनेशन लिख के आएंगे आपको 1 नंबर मिलेगा। आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका अगला नंबर आपको मिलना है। ये डायग्राम आप लाजमी बनाएंगे। राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। आपने जस्ट क्या लिखना है थर्ड इक्वेशन की, 2as इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। अगर वो कहता कि प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप प्रूव करते हैं।
उसने कहा राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। हाँ आप ये बता सकते हैं हेयर ए इज एक्सेलरेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट, वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी। बस ये चीज़ें लाजमी साथ में बता दें। हेयर ए इज एक्सेलरेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट, वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी। आपको 2 नंबर मिलेंगे। राइट डाउन 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये सिंपल आपने अपनी बुक से पॉइंट लिख लेने हैं, इसमें कोई एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कभी आ जाए। तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, वही जैसे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 था डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उसके बारे में लिखेंगे। जिस तरह से वो पैटर्न हमने फॉलो किया है इसका भी वही फॉलो करेंगे। लेकिन 2 बातें इसमें, डायग्राम लाजमी बनानी है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसे बनाएंगे, ये जो आपने लाइन यूज़ की हुई है ये वाली, इधर आप जो डायग्राम बना रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, आपने उसके साथ प्रकार के साथ बना लेनी है, जैसे भी है वो बिल्कुल राउंड बनेगी। ये सेंटर है, ये कोई मैस है, ये स्ट्रिंग है। आप पहले बना रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एरो अंदर को कर दें, FC, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। फॉर्मूला यहाँ पे लाजमी लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी लिखेंगे, FC इज इक्वल टू mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेफिनेशन तो हमने लिख ली, वो आपकी समरी में दी हुई है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिवर्स है उसके रिएक्शन के तौर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। डायग्राम लाजमी बनानी है, ये अपने नोट्स में भी बना के रख लीजिएगा, जो कि बुक में मौजूद नहीं है, इकट्ठी बनी हुई है, इसमें थोड़ी मुश्किल पेश आती है स्टूडेंट को समझने में। जब डिफरेंशिएट करना है ये एरो बाहर बना दें आप, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आप लिख सकते हैं इधर CF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मेन चीज़ आ गया फॉर्मूला, आपकी बुक में मौजूद नहीं है इसका फॉर्मूला, कैसे लिखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लिख सकते हैं FCF, ये सेंट्रीफ्यूगल शो कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल, माइनस mv²/r, ये जो साइन है नेगेटिव का और ये डिफरेंशिएट है, यूनिट दोनों का सेम है क्योंकि फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन। मेन चीज़ ये है नेगेटिव का साइन यूज़ करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, इधर भी डेफिनेशन आ जाएगी। जब ये आप डायग्राम बनाएंगे, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ये वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, ये फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो एग्जामिनर होगा, जो आपके पेपर चेक कर रहा होगा, उस पर एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन पड़ना है। पेपर देखते उसे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसे चीज़ें डिटेल से आती हैं। पार्ट नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5। व्हाट इज़ अ सोलर सेल? सोलर सेल की डेफिनेशन, सोलर सेल की डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक पॉइंट यूज़ करेंगे, पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे इधर ऐसे, इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन वेफर, ये तो पॉइंट यूज हो गया। हेडिंग देंगे यूजेस, जो आपकी बुक में वो यूजेस लिखे हुए हैं वो सारे यूजेस लिख देने। ये वॉच में यूज़ होता है, हमारे पास ये टॉयज़ खिलौनों में यूज़ होता है सोलर सेल, ये डिफरेंट पॉइंट एक लाजमी आपने डेफिनेशन के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन वेफर, ये सिलिकॉन वेफर का बना होता है, ये पॉइंट लाजमी ऐड करने हैं आपने।
उसके बाद जी आपके पास है पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक नया क्वेश्चन था, वाई एन एनर्जी सेवर लैम्प इज़ बेटर देन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक लैम्प की एफिशिएंसी याद है, जो आपके चैप्टर नंबर 6 में टेबल में दी हुई है एफिशिएंसी डिफरेंट डिवाइसेस की, तो उसने इसे अटैम्प्ट कर लिया होगा। बाद बच्चों ने इसे चॉइस पे छोड़ा होगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने मौजूद है। द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी सेवर लैम्प इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक लैम्प। द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प इज़ 5%, ये आपकी बुक में मौजूद है टेबल में। बट एन एनर्जी सेवर सेव्स 65% एनर्जी, ये नेट से निकाला हुआ है कि जो एनर्जी सेवर है वो 65% एनर्जी को सेव करता है। सो इट इज़ बेटर देन इलेक्ट्रिक लैम्प, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक लैम्प से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पावर। आपने पावर की डेफिनेशन लिखनी है। राइट डाउन इट्स SI यूनिट, आपने इसका SI यूनिट लिखना है, लेकिन आप उसे किस तरह से लिखेंगे। डेफिनेशन तो लिख ली, डेफिनेशन के बाद आप फॉर्मूला भी लाजमी पुट करें। पावर की डेफिनेशन, हेडिंग देंगे फॉर्मूला, अब यूनिट। यूनिट में आपने लिखा है कि वाट, ये इसका यूनिट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जॉल पर सेकेंड, ये, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं S-1, ये तो आपकी बुक में मौजूद है वाट, जॉल पर सेकेंड, JS इनवर्स। फिर आप नीचे बेटा लाजमी बताएंगे पॉइंट में किलो वाट, KW मतलब 10 पावर 3 वाट, मेगावाट MW 10 पावर 6 वाट, ये W लिख दें, ये वाट को शो करें। मेन चीज़ें ये हैं, ये यूनिट के हवाले से ये जो आपने बतानी है। J/S जॉल पर सेकेंड, ये ना भी लिखें, ये दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लाजमी लिखेंगे आप किलोवाट और मेगावाट। बाद बच्चों ने क्या किया होगा, वाट लिख दिया होगा कि उसका यूनिट लिख दिया। किलोवाट और मेगावाट लाजमी लिखें साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत से बच्चों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन की हुई, उन्होंने डेफिनेशन लिखी होगी, फार्मूला नहीं लिखा होगा। फार्मूला लाजमी लिखना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 नीचे D पे स्क्वायर, M1 M2 D पे स्क्वायर। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर दी, फॉर एग्जांपल अर्थ की बात होगी, आप इधर कैपिटल ME भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट M1 M2 D स्क्वायर। जी के बारे में इधर लाजमी आप बताएंगे, हेयर G is proportionality constant which is